कि बच्चों प्रश्न नंबर 28 है। नीचे दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर, ये ओ केंद्र वाला वृत्त है तथा पी क्यू वृत्त पर बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है। देखो पहली बात स्पर्श रेखा है, तो ये जो ओ ए है ये लंब है। आप ऐसे भी देख लो, ओ ए क्या है, लंब यानी 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ओ ए क्यू 90 डिग्री। कोण ओ ए क्यू बराबर 90 डिग्री। ये लिख के आप ये भी लिख सकते हो कि स्पर्श रेखा पर बना कोण, स्पर्श रेखा पर बना कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर, स्पर्श रेखा पर बना कोण 90 डिग्री होता है। देखो बच्चों प्रश्न नंबर 29 क्या है, √32 प्लस √48 बटा √8 प्लस √12। इसको कैसे सोल्व करना है प्रश्न नंबर 29 को, देखो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, प्रत्येक प्रश्न का आपको सटीक जवाब मिलेगा। √32 प्लस √48 बटा √8 प्लस √12। सरल करना है बच्चों इसको। अब देखो सबसे पहले √32 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो 16 गुणा 2 यानी 4√2। आप ऐसे कर लो, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, तो 2 का 1 जोड़ा, 2 का 1 जोड़ा यानी 4√2 आया बच्चों, 4√2 प्लस 48। आपको 48 का गुणनखंड करना है, फिर वही 16 × 48, 2 से आपका आया 24, फिर 2 से आया 12, फिर 2 से आया 6, फिर 2 से आया 3, फिर 3 से आया 1, 2 का 1 जोड़ा, 2 का 1 जोड़ा और फिर 3 यानी 4√3। क्लियर है, बटे में 8 का आपको पता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, 2 का 1 जोड़ा बन गया 2√2। ठीक है, जो जोड़ा नहीं बनता है उसको वर्गमूल के अंदर। फिर आ गया आपका 12, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, क्या 2 का 1 जोड़ा बन गया, और जोड़ा किसका नहीं बना, 3 का, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 2√3। क्लियर है। अब देखो ऊपर से क्या है, कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सर 4, तो यहाँ बचा √2 प्लस √3, और यहाँ बचा बच्चों 2, तो क्या बचा √2 प्लस √3। क्लियर है, क्या सेम है √2 प्लस √3, √2 प्लस √3। क्लियर है, 2 से 2 बार, तो यह आया 2 आंसर। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है आपका, संख्याओं 3/5 व 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालो। देखा इसको निकालने का तरीका क्या है, आप क्वेश्चन नंबर जो 30 है, संख्याओं 3/5 व 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालो। तो इसका आंसर अलग अलग भी आ सकता है कई बच्चे के, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3/5, अब 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या निकालनी है, तो आप क्या करो, यहाँ भी गुणा 5 कर दो और यहाँ भी गुणा क्या कर दो 5, यहाँ भी गुणा 5 कर दो और यहाँ भी गुणा क्या कर दो 5। आप गुणा 4 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो 3 गुणा 5 15/25, और यहाँ आ गया बेटा 20/25। तो इसके बीच में आपके आ जाएगा 16/25 आ गया, 17/25 आ गया और 18/25 आ गया। आपसे 3 पूछा है तो ये 3 उत्तर दे दिया। ठीक है, क्लियर, तो इसका राइट आंसर 30 का ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 आपके प्रश्न पेपर में है कि x = 0 पर बहुपद, ये आपके पास बहुपद है, यानी इसका मान x का मान 0 रख के इसका उत्तर बताना है। ठीक है, तो कैसे करना है, x = 0 और समीकरण है 5x - 4x² + 3। x = 0, 5x - 4x² + 3 का मान निकालो। तो बेटा जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 0 रख दो, तो 5 × 0 - 4 × 0 का वर्ग प्लस 3। तो देखो 5 × 0 0 और ये भी 0, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या कर रहा है, देखो 32 है, बहुपद px = 5x + 6 का शून्यक निकालो। तो बेटा बहुपद px = 5x + 6 का शून्यक निकालना है, तो बहुपद px = 5x + 6, तो px बराबर आप कर दो बेटा 0, जब भी शून्य ज्ञात करते हैं, तो यहाँ 0 आया बराबर 5x + 6। ठीक है, तो 5x बराबर आ जाएगा बेटा, ये इधर जाएगा -6, और x बराबर क्या आएगा -6/5। ये आपका राइट आंसर। क्लियर है,
देखो बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर 33 है बेटा कि समीकरण x बराबर 4y के कोई दो हल निकालो। ये लो क्वेश्चन नंबर 33, x बराबर 4y के दो हल निकालने। तो दो हल कैसे निकालोगे? एक बार तो बेटा आप क्या करो कि y बराबर मान रख दो 0। अगर y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 4 गुना 0, यानी क्या आया, x का मान आया 0। फिर आप एक बार y का मान रख दो बेटा 1, कुछ भी रख सकते हो, इसका आंसर भी आपका अलग अलग प्राप्त होगा। तो 4 गुना 1 बराबर 4। कोई 2 रखता है, कोई 3 रखता है, तो वो अलग अलग निकाल सकता है। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर है 34 कि x बराबर 3y को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखो। देखो बच्चों x बराबर है, क्वेश्चन नंबर 34 आपका x बराबर है 3y को इस रूप में लिखना है बेटा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। तो सबसे पहले बच्चों 0 करना है, तो x माइनस 3y बराबर क्या आ जाएगा 0। क्लियर है? तो देखो x, यहाँ x का गुणांक ABC का मान भी बताना है। तो यहाँ x यानी a का गुणांक क्या है बेटा? तो आप कहोगे सर a जो होता है वो x का गुणांक, b जो होता है y का गुणांक और c जो होता है अचर पद। तो यहाँ बताओ x का गुणांक क्या यही आता है, क्या आएगा 1, b की जगह क्या आएगा -3 और c की जगह आपका क्या आएगा 0। क्लियर है? देखते हैं आगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 है, यूक्लिड की दो अवधारणा लिखो। देखो दो अवधारणा अभिधारणा भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है यूक्लिड की 4 अभिधारणा, ये लिख लीजिए आप। देखो यूक्लिड एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 35। यूक्लिड सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहे हैं? देखो क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो बेटा पहले ABC एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ऐसे करना है, ये A B और C। क्लियर? अच्छा सॉरी, इसमें कोण A बराबर 90 डिग्री दे रखा है। देखो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कोण A बराबर 90 डिग्री। तो A की यहाँ कोण A बराबर क्या लिख दोगे 90 डिग्री। यहाँ B लिख दो और यहाँ C लिख दो, कहीं भी लिख दो। फिर AB बराबर है बेटा AC, यानी AB के बराबर क्या है AC है। ठीक है, तो AB बराबर है AC, तब कोण B व कोण C ज्ञात करो। देखो AB बराबर है AC, यानी दो कोण आपके बराबर हैं, तीनों कोणों का योग 90 डिग्री है और दो कोण आपके बराबर हैं, तो ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यानी कोण B का मान भी आपका 45 डिग्री आ जाएगा और कोण C का मान भी आपका कितना आ जाएगा बेटा 45 डिग्री। क्लियर है? तो ये आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 37, चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात। देखो अच्छा प्रश्न है ये भी, चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात ये दे रखा है। क्लियर है? देख लिया आपने प्रश्न, अब इसका सॉल्यूशन बेटा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो देखो ऐसे बनाते हैं, ये होता है चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। तो पहले लिखेंगे बेटा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग। और चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग है बच्चों वो है आपका 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ आपके पास अनुपात दे रखा है और अनुपात जब भी आ जाता है तो उसके आगे x मानते हैं। पहला अनुपात है बेटा 3x, दूसरा है 5x, तीसरा है 9x और चौथा है 13x। ठीक है, ये आपकी चारों भुजाएं हो गई, A B C और D। ठीक है, ये चारों अनुपात हो गए कोणों के। तो यहाँ लिखोगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360। ठीक है, तो यहाँ देखो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360 डिग्री।
3 और 5 8, 8 9 17, 17 और 13 30x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर आ गया 360 बटा 30। क्या 0 से 0 12 डिग्री आ गया बच्चों। x का मान कितना आ गया 12 डिग्री। तो अब बताओ a की जगह a बराबर 3x था, तो 3 गुणा 12 डिग्री, तो आया आपका a का मान आया 36 डिग्री। ठीक है। फिर बेटा b बराबर है 5 गुणा x, यानी 5 गुणा 12 डिग्री, तो 12 पंजे 60 डिग्री। फिर c का मान है 9x, तो 9 गुणा 12 डिग्री, तो आएगा बेटा 12 9 108 डिग्री। फिर d का मान है बेटा 13x, तो 13 गुणा 12 डिग्री, तो ये आएगा 36 6 156 डिग्री। क्लियर है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्ग एवं समचतुर्भुज में दो अंतर बताइए। देखो वर्ग एवं समचतुर्भुज में इसने 2 पूछा है, मैंने 3 बताए। वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बेटा देखो वर्ग की परिभाषा क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती है बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, यानी समकोण होता है ये वाला। ठीक है। इसके अलावा ये कह रहा है विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ये होते हैं बेटा विकर्ण, और आपस में बराबर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर भागों में काटते हैं। ठीक है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री समकोण होता है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। फिर है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है बेटा कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। जैसे ए बी ये किसके बराबर है, BC के या CD के, और AD जो है सम्मुख भुजाएं वो BC के बराबर है। ठीक है। कोई कोण समकोण नहीं होता है, और ना ही विकर्ण बराबर होते हैं। जैसे ये एक है तो ये आपका डबल आ जाएगा, तो विकर्ण भी बराबर नहीं होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 बेटा वर्त की जीवा एवं व्यास को परिभाषित करो। देखो वर्त की जीवा ये होती है वर्त की जीवा, यानी वर्त की परिधि को, किसी भी वर्त में वह सरल रेखा जो दोनों ओर वर्त की परिधि को स्पर्श करे। देखो दोनों ओर वर्त की परिधि को स्पर्श कर रही है, तो ये आपकी कहलाएगी जीवा, बोले तो चौड़। ठीक है। बेटा वर्त की जीवा इस सबसे बड़ी जो होती है वर्त की जीवा, वर्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है बेटा ये व्यास क्या होता है, तो व्यास होता है बच्चों त्रिज्या का 2 गुना। वर्त की सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी सीधी रेखा जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है, जिसके अंत बिंदु वर्त पर स्थित होते हैं। और आपको पिछली क्लास में बताया था कि व्यास का जो संबंध पूछा है वो 2 गुना त्रिज्या पूछा है। ठीक है। ये लो बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर है आपका लास्ट, इसमें खंड सेट देखा है क्वेश्चन नंबर 40। देखो नीचे दिए गए वर्ग में OA, ये है बेटा OA, ये एक समकोण है ऐसे, ये OA है, यहाँ से सॉरी OA, ये 5 सेंटीमीटर है। फिर बेटा आपको कह रहा है AB, ये पूरा AB रेखाखंड है, ये 8 सेंटीमीटर है। क्या है 8 सेंटीमीटर। अगर लंब है बेटा OD लंब है, यानी OD लंब है किस पर, AB पर, तो लंब होता है तब ये आधे आधे भागों में बढ़ जाता है, तो 4 ये 4 ये। ठीक है। अब बेटा OC का मान निकालना है, यानी ये निकालना है, लंब निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। बोलो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है बेटा 5 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 4 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है। ये 25 हो गया, ये 16 हो गया प्लस लंब स्क्वायर। क्लियर है। 25 माइनस 16 बराबर लंब स्क्वायर। ठीक है। ये 9 आ गया बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब बराबर आ जाएगा बेटा √9, यानी 3 जिसने किया है उसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दे रखा है, बिंदुओं 2,3 -1,3 -2, -4 और 5, -6 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 41 है वो है 41 नंबर क्वेश्चन, वो है बेटा 2,3 और आपके पास है -1,3
और आपके पास है -2 कोमा -4 और आपके पास है 5 कोमा -6। कौन से चतुर्थांश में स्थित है? तो सबसे पहले आपका ये होता है चतुर्थांश। ठीक है बच्चों, चतुर्थांश आपको पता है यहाँ प्लस प्लस होता है, तो प्लस प्लस इसमें कौन है? 2,3। तो आप लिखोगे 2,3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है बच्चों, देखो स्थित है। ठीक है, फिर बात आती है, दूसरा आता है बेटा माइनस और प्लस, यानी x माइनस में होता है और y किस में होता है? प्लस में। क्या बताइए, -1,3 क्या द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है? तो आप राइट आंसर दोगे, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। क्लियर है? नंबर 3 आता है बेटा -2, -4। देखो दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में है तो आप उत्तर दोगे -2, -4 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। क्लियर है बच्चों? देखिए आगे, आगे आपके पास है कि 5 कोमा -6। देखो ये प्लस और ये माइनस, तो बेटा 5 कोमा -6 ये कौन सी चतुर्थांश में स्थित है? तो चतुर्थांश में। ठीक है, इसमें तो क्रम से भी दे रखा है, वो आएगा नहीं है तो आ गया इसमें। ठीक है, देखिए बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 41, ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 42 है बेटा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? देखिए, यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण दे रखा है 2x + 3y बराबर की। देखो x बराबर तो है बेटा 2 और y बराबर है 1। आपके पास समीकरण है, देखो समीकरण, और समीकरण है 2x + 3y बराबर के। ठीक है, तो x का मान यहाँ बेटा 2 रख दो, प्लस y का मान बेटा यहाँ 1 रख दो, और बराबर क्या आ गया? के। क्योंकि ये बोल रहा है x बराबर 2 और y बराबर 1। 2 को 2 से गुणा किया बेटा जी 4 + 3 बराबर क्या आया? के। तो के बराबर आपका क्या आ गया? 7। क्लियर है बच्चों? ये आपका क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है बच्चों 43। 43 क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 43, ये आपके पास क्वेश्चन है। नीचे दिए गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी की, तो एक्स व वाई का मान ज्ञात है कीजिए। क्लियर है? देखते हैं तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? 50 यानी एक्स और वाई का मान निकालना है। यहाँ आपके पास ये चित्र दिया हुआ है, ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, और ये एक तिर्यक रेखा है यहाँ पर। क्लियर है बच्चों? अब आपको y का मान क्या है, x का मान क्या है, ये बताना है। देखो बच्चों, सबसे पहले ये आपके पास चित्र है। यहाँ y जो है इसके सामने कौन है? 130 डिग्री। तो यानी y बराबर कोण y बराबर 130 डिग्री या y बराबर 130 डिग्री। क्यों? तो आप कहोगे सर शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। क्लियर? ये रहा शीर्षाभिमुख कोण। तो y का मान क्या आ गया बच्चों? 130 डिग्री। जबकि अगर मैं x की बात करूं तो देखो बेटा, ये आपके पास एक रेखा है, x एक रेखा पर स्थित है, और रेखा पर स्थित है तो आपको पता है कि जो रेखा पर स्थित है तो रैखिक कोण युग्म जो होता है, कोण x + 50 डिग्री, वो बराबर होता है बेटा 180 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ पर कितना आ गया बताओ? कोण x बराबर 180 - 50 बराबर आ गया 130 डिग्री। क्लियर है? और यही आपका आंसर। आगे बेटा प्रश्न नंबर 44 क्या कह रहे हैं? देखो, ये कह रहा है कि यदि x - 1 नीचे दिए गए बहुपदों का एक गुणनखंड है तो k का मान प्रत्येक स्थिति में निकालो। x - 1 बेटा देखो, x - 1 यानी आपको करना क्या है? x - 1 बहुपद दिया हुआ है, x - 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है? x - 1 नीचे दिए गए हुए बहुपदों में, बहुपद है बेटा px बराबर
के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। ठीक है, ये पहला प्रश्न है और दोनों ही 3-3 नंबर के हैं, तो बिल्कुल आसान है। यहाँ आप क्या करोगे बेटा, बहुपद जो है x माइनस 1 बराबर क्या लिखोगे, 0। तो x बराबर आपके पास क्या आ गया बच्चों, 1। तो यहाँ आप इसको समीकरण 1 दे दो, यहाँ लिखोगे x का मान 1 रखने पर, x बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर यहाँ रखोगे बेटा p1 बराबर, यहाँ k की जगह k 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस का k। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आ गया बेटा p1 बराबर, यहाँ आ गया k माइनस 3 प्लस k। ठीक है, तो यहाँ k और k 2k माइनस 3 और p1। अब फिर अपने को k का मान रखना है, तो p1 जो रखना है वो बराबर 0 करना है। तो यहाँ आ गया बेटा 0 बराबर 2k माइनस 3, इसको इधर भेजा तो 3 बराबर 2k, तो k बराबर आपका आ गया 3/2। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला। दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है वो आपको कह रहा है बेटा कि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के है। क्या x की जगह 1 ही रखोगे बेटा, तो यहाँ p1 बराबर 1 का वर्ग, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख दो, फिर प्लस 1 और प्लस के। ठीक है, तो p1 बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस 1 प्लस के। अपने को बेटा बहुपद के यानी k का मान निकालना है, तो यहाँ p1 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे बच्चों। तो 0 करोगे तो यहाँ 0 बराबर क्या आया, 2 प्लस के, और k का मान निकालोगे तो ये 2 प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस में। और यही आपका आंसर। बेटा आज अपन ने कक्षा 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर को हल करवाया, और उसमें आपके 1% जो ग्राफ वाला प्रश्न है लास्ट वाला, इसमें आपको क्या करना है, ग्राफ में दर्शाना है। तो आप ऐसे बना लोगे इसको ग्राफ पेपर में, या आपके पास कॉपी पेन है तो वैसे बना देना। ठीक है, यहाँ आपके पास पूरा दिया हुआ है, x का मान माइनस में भी है, तो x का मान जब -2 है, इधर माइनस चलता है बेटा, ये -1 ये -2। ठीक है, यहाँ 0, x का मान -2 है तो y का मान 4, y का मान यहाँ से आएगा 4। ठीक है, इस जगह फिर आपके पास -1 है तो इसका मान 5 यहाँ से आएगा, फिर आपके पास 0 है तो 3 यहाँ से आएगा बेटा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। यहाँ आपके पास 5 है तो यहाँ 2 करना है प्लस में ना, यहाँ 6 है तो यहाँ 1 करना है, ये लाइन खींच देनी है। ठीक है, और वो ग्राफ रेखा में दर्शाना है। क्लियर है, तो बेटा आज आपका पेपर आपको कंप्लीट बेसिक से पूरा करवाया है, और मेरे हिसाब से आप बच्चों ने भी इसी प्रकार से परीक्षा में जवाब दिया होगा। तो उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ आपके यूट्यूब चैनल पे, और पाइए अलग अलग तरीके से किए हुए प्रश्नों के हल। और जल्दी आपको कक्षा 9 में गणित से जुड़े हुए टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो आप चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।